आज पूरन मूर्ति कैंपस में राजस्थान के हर एक ज़िले का बच्चा हमारे 2025 की मुहिम में जुड़कर ये साबित कर चुका है कि राजस्थान के हर दरवाजे तक रोज माइंड ट्रस्ट की मुहिम पहुंच चुकी है। 100% स्कॉलरशिप की इस मुहिम ने राजस्थान के शिक्षा माफियाओं की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के अलवर से लेकर जयपुर तक हमने अब तक कई प्रोग्राम किए। भाइयों बहनों, राजस्थान में अलवर करके एक जगह है। अलवर में इमरान खान नाम का एक व्यक्ति है। अलवर के इमरान खान ने खुद ने बनाई हुई शिक्षा में स्टूडेंट को काम आने वाली ये 50 ऐप उसने विद्यार्थियों के नाम मुफ्त में समर्पित कर दी। मेरा हिंदुस्तान वो अलवर के इमरान खान में मेरा हिंदुस्तान। ये अकारण नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जिन ऐप गुरु इमरान खान की दिल खोल कर प्रशंसा करते हैं, वही इमरान खान अवय संबर की तारीफ करते नहीं थकते। मंच पर मौजूद आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भावेश अंबर साहब और सभी मौजीजान, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। आज तो हमको भावेश अंबर साहब को सुनना चाहिए जिन्होंने एक ऐसे इनिशिएटिव की शुरुआत की है जो शिक्षा को उन तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज पूरन मूर्ति कैंपस में सोनीपत में राजस्थान के 7 हज़ारों की तादाद में ये जो बच्चे और पेरेंट्स को आप देख रहे हैं, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, 3D माइनिंग जैसे कई ब्रांचेस आज काउंसलिंग के बाद लिए गए। आप एयरक्राफ्ट के पास ये जो कुछ भी देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं के बाद कभी सपना देखा था कि वो एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनेंगे और रोज माइंड संस्था ने इन्हें एरोनॉटिक्स का सपना पूरा करके दिखाया। इस वीडियो में आज हम इस कैंडिडेट से मिल रहे हैं जिसने बिहार के छोटे से स्कूल से पढ़ाई करी। ना कोई टेस्ट, ना कोई तैयारी, ना कोई जेईई मेन, ना कोई प्रिपरेशन। 10वीं और 12वीं के बाद अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए और आप आगे बढ़कर एक इतिहास रचने के लिए कैंपस में आइए। इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, पैरामेडिक प्रोग्राम में, मैनेजमेंट प्रोग्राम में आइए। ऐसा ही एक कैंडिडेट है जो आज उसकी जुबानी सुनेंगे जब उसने 10वीं 12वीं के बाद एक डायरेक्ट एडमिशन प्रोग्राम में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमने उसे नामांकित किया और आज वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी में काम कर रहे हैं। शरोज, So first of all, thank you so much for being there because of you, आपकी बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। Currently I'm working in a UK-based company as a strategic manager. I used to control all the sales for the 15 countries. I used to travel for the 15 countries right now. आप एडमिशन डायरेक्टली आओ रोजमाइन के ऑफिस। आपके पास ऑप्शंस ये बताते हैं कि आपको करना क्या है, जैसे आपने मेरे को बताया था। आज आप इस प्लेन के पास जो एक किसान के बच्चों को देख रहे हैं, उनके साथ एक आंखों में चमकती हुई रोशनी के साथ उनके पिता जब उनको देख रहे हैं कि प्लेन के पास मेरा बच्चा खड़ा है, जो गांव में प्लेन देखने के लिए दौड़ा करते थे, उनको हमने प्लेन में बिठाकर प्लेन के अंदर इंजीनियरिंग के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। आप ये देख पा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर आपके पास दिखाई दे रहा है और जो गरीब का किसान का बेटा इसके सामने खड़ा है, लेकिन उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं एक एविएशन इंजीनियर बनूंगा, एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनूंगा, एरोस्पेस इंजीनियर बनूंगा। आज राजस्थान की धरती से, पंजाब की धरती से, उत्तराखंड की धरती से, कर्नाटका और केरला और अंडमान निकोबार से बच्चों ने रोज माइन का दामन थामकर एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और एविएशन इंजीनियरिंग में विश्वास दिखाया है। ये जो भीड़ आप हमारे साथ पीछे देख रहे हैं,
मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता भी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षाविद हूँ। और मैंने एक छोटे से गांव से ये शुरुआत की थी, लेकिन आज पूरे देश में जब खुद को मैनेजमेंट के साथ चलते देखता हूँ तो मैंने भी कभी ख्वाब में देखा नहीं था कि ये मुहिम इस तरह का रंग बदल लेगी। वचन लेता हूँ, पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद मैं भी बिना जाति, बिना धर्म देके किसी एक बच्चे को गोद लेकर पढ़ाऊंगा। मैं वचन लेता हूँ कि मैं शादी में दहेज न लूंगा और वो लेने दूंगा। धन्यवाद। आज इस मुहिम ने पूरे हिंदुस्तान के शिक्षा माफियाओं की नींद उड़ा दी है। नॉन अटेंडिंग सिस्टम के खिलाफ रोजमाइन का अभियान तूल पकड़ चुका है। देश के हर कोने में रोजमाइन शिक्षा के साथ जुड़े एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर्स ने एक आह्वान किया है कि शिक्षा का असल मतलब कैंपस में रहकर ही पढ़ना है। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, साथ चलती हुई भीड़, ये विजिट जो आप देख रहे हैं, जहां रोजमाइन के चेयरमैन की हैसियत से इस हर एक कोने को मैं विजिट कर रहा हूं। हॉस्टल आप देख रहे हैं, आप बच्चे के साथ जहां पर मुझे हॉस्टल के अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं? मैं ये देखने आया हूं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। जहां मेरा बच्चा रहेगा वो जगह कैसी है। ये जो खाना मैं खुद टेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो खाना मैं खा सकता हूं, क्या अमीरों के बेटे जो ये खाना खाते हैं यही खाना हमारे बच्चों को खिलाया जाएगा या कुछ और होगा? क्या ये हॉस्टल में जो खाना मेरे बच्चे खाएंगे उनकी सेहत ठीक रहेगी? आप जो विजिट में मुझे लैब, वर्कशॉप और कई लाइब्रेरीज के अंदर और बुक्स को देखते और इसकी वेरिफिकेशन करते देख रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं ये देखने आया हूं कि जहां बच्चे मेरे अपना ख्वाब सजाने आए हैं, ये वर्कशॉप सही है कि नहीं, लाइब्रेरी सही है कि नहीं, उनके पढ़ने की जगह सही है कि नहीं। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अपने कर्तव्य निभा रहा हूं, और मेरा ये धर्म बनता है कि पहले ये समझते हैं लोग कि पता नहीं रोजमाइन का कैंपस कैसा होगा, रोजमाइन ट्रस्ट के कॉलेजेस कैसे होंगे। हेलो बच्चों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं देश के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में रोजमाइन आपका नामांकन कर रहा है, लेकिन शायद आप अपनी आंखों से यूट्यूब पर वो देख नहीं सकते जो गूगल में और जो एआई के माध्यम से आप देख नहीं सकते। मैं वो आपको अपनी वीडियोस में दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से और अपने एक्सपीरियंस से इसे फील किया है। ये गार्डन, ये कैंपस लाइफ, ये हॉस्टल, ये खाना, ये मेस, यकीन नहीं करेंगे आप, भारत की 80% युवा आबादी इसे जी नहीं पाती है। आपका उठाया हुआ एक कदम और आपका जज्बात के साथ किया हुआ एक फैसला आपको प्रोफेशनल बना सकता है। हम आपको ज़मीन से उठाना चाहते हैं और आपको कंपनीज तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम से आपको जोड़ना चाहते हैं। इसी मिशन का नाम है संकल्प। आइए मिलकर एक देश को शिक्षित देश बनाएं। भारत के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में आपका भी हिस्सा हो। भारत के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में आप भी कांधा लगाएं। रोजमाइन ट्रस्ट 122 कोर्सेज में टेक्निकल, सभी प्रकार के टेक्निकल, पैरामेडिकल, सभी प्रकार के पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, सभी प्रकार के मैनेजमेंट कोर्सेज में आपको सिर्फ 50% की एलिजिबिलिटी के साथ आपका वेलकम करता है। आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 10वीं और 12वीं पास कर ली है।